हेलो दोस्त, आरआरसी ग्रुप डी एग्ज़ाम का एक और अपडेट कोरिजेंडम के रूप में। लेकिन एनटीपीसी का इंतज़ार है कि नोटिस कब आएगा, अभी भी नहीं आया है लेवल 2 और लेवल 3 और लेवल 5 का। हालांकि आप जानते ही है कि एक कोर्ट केस कल दाखिल हुआ है, उसका मतलब क्या है अभी दिखा नहीं है, किसके बारे में है वो भी नहीं दिखा है। लेकिन अगर नोटिस एक एक करके दूसरे एग्ज़ाम का आ रहा है तो लेवल 2, 3, 5 एग्ज़ाम का डिटेल में थोड़ा सस्पेंस है। अब यहाँ बात करेंगे क्या होगा सीसीए के लिए, जो पहले ही अनाउंस हो गया था, लोगों को पता था, यूनियन ने घोषणा कर दिया था कि रेलवे ने ये मान लिया है कि 1/3 स्कोर जो आपका एनसीवीटी एग्ज़ाम होता है जो अप्रेंटिस के बाद, उसकी स्कोर जुड़ेगा। अब किसको होगा इससे लाभ, कितना मिलेगा बेनिफिट, इसकी एनालिसिस और कैलकुलेशन करेंगे और कोरिजेंडम को थोड़ा पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले तो वेबसाइट पे ही है, सबसे पहले वेबसाइट पे आएंगे तो यहाँ सिलीगुड़ी पे ये डिटेल आ चुका है और वेबसाइटों पे आ गया होगा। पहले कल एनटीपीसी ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम का नोटिस एक आया था और आज के डेट में अगर देखें तो यहाँ पे आपका कोरिजेंडम आ गया है ग्रुप डी लेवल 1 पोस्ट के लिए, जिसको कोरिजेंडम नंबर 5 नाम दिया है, जिससे रेलवे ने इस कोरिजेंडम को ओपन करेंगे। ओपन करते ही आपके पास ये लेटर खुल जाएगा। मैं नोटिस ओपन कर लेता हूँ। नोटिस नंबर 5 में क्या लिखा है, बाकी डिटेल देख लीजिएगा, रेलवे मिनिस्ट्री वगैरह वगैरह सारा लिखा हुआ है। दो चीज़ लिखा हुआ है, एक नीचे है फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, इनको एग्जाम्प्ट किया गया है, ये तो पहले भी आया था, फिर कोरिजेंडम में दे दिया, कोई अंतर नहीं है। दूसरा, इनकी जो स्कोर वाला है, इनकी मेरिट कैसे बनेगी, इसी का एनालिसिस करना है, जिसमें बोला गया है कि जो वेटेज दिया जाएगा, कितना दिया जाएगा, मार्क्स में दिया जाएगा। ट्रेनिंग के एग्जामिनेशन में जो हेल्ड हुआ है उसके 1/3 मार्क, यानी 1/3। और सिंपल भाषा में बोले तो सीबीटी एग्ज़ाम होगा, उसका 2/3 स्कोर और 1/3 स्कोर किसका, आपका जो अप्रेंटिस का एग्ज़ाम हुआ है। बस यही है, दोनों मिला के मेरिट बनेगा, किसको बेनिफिट होगा वो एनालिसिस में आएंगे। और आपका पीटी एग्जामिनेशन एग्जाम्प्टेड वाला तो पहले भी आपने देख लिया था। उससे पहले थोड़ा सा और मैं बता दूं कि इसको थोड़ा सा और टेक्निकली देखने चाहेंगे तो मेरे ब्लॉग स्पॉट पर आ जाइएगा, रेलवे लाइव blogspot.com, ये हमारा वेबसाइट है। इस पे भी हम डिटेल इसकी डालेंगे थोड़ा सा समझाने के लिए आपको। इसमें सेक्शन में आएंगे तो यहाँ नीचे की तरफ आएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे आएंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा ग्रुप डी का एक दिखेगा यहाँ पे, जिसमें हमने ग्रुप डी के बारे में सारा अपडेट किया है। तो यहाँ पे देखिए ये वाला पार्ट, इस वाला सेक्शन में ग्रुप डी के लेवल पे जाएंगे तो आपको डिटेल दिख जाएगा। मैं यहाँ पे ओपन कर देता हूँ आपको समझने के लिए कि यहाँ पे हमने सारा कटअप भी दे रखा है, सारा डिटेल भी दे रखा है। यहाँ पे अगर नीचे में आएंगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा ग्रुप डी का कौन सा एग्ज़ाम है, कितने पोस्ट है, कौन सी वैकेंसी, किस जून के कितना है, पिछला कटअप 2018 का कहाँ का कितना गया था, एक्सपेक्टेड कटअप अभी क्या होगा, ये डिटेल के रूप में आपको यहाँ पे नीचे के रूप में मिल जाएगा। ये एक्सपेक्टेड कटअप मेरा 2022 के लिए है, अप्रेंटिस नॉर्मल कैंडिडेट के लिए। अब इसमें थोड़ा सा अब एक चीज़ और बता दूं कि इस चीज़ को हम यहाँ पे अपडेट कर देंगे, जो अभी अप्रेंटिस वाला आया है डिटेल, इसी के साथ साथ अब यहाँ पे चलते हैं एनालिसिस में कि एनालिसिस क्या कहता है। तो एनालिसिस अब ये 3 चीज़ें कहता है, तीनों चीज़ को आप बिना देखे स्किप करेंगे तो समझ नहीं पाएंगे। मैं यहाँ पर एक डिटेल बना लिया हूँ। पहला डिटेल में क्या है, कैंडिडेट का नाम है, कोई भी हो सकता है, ABCD, जो मुझे मन में आया मैं लिख दिया, कोई नाम देख के नहीं लिखा हूँ। CBT 2 का स्कोर, CBT की स्कोर 2 नहीं, यहाँ पे तब एक ही CBT है, CBT में स्कोर, उसके बाद NCBT में स्कोर, और उसके बाद फाइनल जो मेरिट बनेगा इधर वाला टर्म में, इसको देखना है। इसको समझिएगा थोड़ा ध्यान से। पहला है कि CBT में स्कोर एक कम किया कोई, ध्यान दीजिएगा, और NCBT में केवल क्वालिफाई मार्क्स से पास हुआ है। 60% इनका क्वालिफाई मार्क्स होता है, केवल 60% से क्वालिफाई हुआ। तो ऐसे लोगों को जॉब मिलेगा क्या, तो हमें लगता है कि मुश्किल है, क्योंकि यहाँ भी स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ भी कंपटीशन होगा। करीब 30-35 हज़ार कैंडिडेट है, 20 हज़ार सीट है, और सबकी एग्जामिनेशन में देखते हैं, दोनों के एग्जामिनेशन में जो ऊपर लाएगा उसी का मिलेगा। ऐसा नहीं कि जितने भी कैंडिडेट ने CCA में अप्लाई किए हैं सबको मिल जाएगा, तो नहीं मिलेगा। हालांकि कटअप कम जाएगा, लेकिन आपको एग्ज़ाम में तो स्कोर करना ही पड़ेगा, और NCBT में स्कोर कर रखे हैं अच्छा से तब मिलेगा। ये पहला कम का एनालिसिस है। दूसरा एनालिसिस वो है जिसमें कैंडिडेट ने CBT में तो स्कोर अच्छा कर लिया, ठीक ठाक कर लिया, लेकिन
जो अप्रेंटिस का एनसीबीटी एग्ज़ाम हुआ था उसमें स्कोर क्वालिफाई के आसपास है। मैं 60 एकड़ एग्जाम्पल के लिए लिया हूँ, 62 भी होगा, 65 भी होगा, 70 भी होगा, कुछ भी अलग अलग डिफरेंस होगा, 60 से तो ऊपर ही होगा, इसलिए मैंने मिनिमम वाला लिया हूँ। तब क्या होगा, और फाइनली जो जिसका कैंडिडेट का सीबीटी में भी अच्छा किया और एनसीबीटी में भी उसका अच्छा स्कोर लगभग था। यानी मैं बता दूं तो ये तीनों का एक निष्कर्ष निकालने वाला हूँ यहाँ पे, जिसका स्कोर सीबीटी में कम था और एनसीबीटी में भी कम था उसका सिलेक्शन रेयर होगा। जिसका कैंडिडेट का सीबीटी में स्कोर अच्छा किया लेकिन एनसीबीटी में कम था, तो ये डिपेंड करेगा कि मेरिट पे क्या बनेगा, तब इनका कट ऑफ पे डिसाइड होगा आगे। और फाइनली जो नीचे वाले कैंडिडेट हैं जिनका सीबीटी में भी अच्छा स्कोर किया और एनसीबीटी में भी करेंगे तो ये हो जाएगा। तो इसको स्कोर को बनाते वक्त देखिएगा, ध्यान देना है क्या करना है। जब आरआरबी क्या करेगा, यहाँ से स्कोर जो आया है आपने सीबीटी में लिया है उसको 2 से भागा दे देगा। जितना आपने लाया, जैसे मान लीजिए कि कैंडिडेट ने लाया 40 नंबर, तो 40 को 2 से गुना कर देगा 80 और डिवाइड कर देगा 3 से, तो 26.67 इसका सीबीटी 2 का स्कोर हो गया। और एनसीबीटी में उन्होंने 60 नंबर लाया था तो 60 का 1/3 यानी 20 नंबर ये, और ये 26 और 60 को दोनों को जोड़ देगा तो 46.67 इनका फाइनल मेरिट नंबर रहेगा। अब फाइनल मेरिट नंबर इसी तरह से जितने कैंडिडेट है सबका कैलकुलेशन कर देगा। अप्रेंटिस वाले के लिए अलग से ये अलग से एक रिजल्ट बनेगा जिसमें सारे को अलग से कैलकुलेट हो जाएगा और सारा का फाइनल हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे एक एनालिसिस में एक चीज़ और दिखाना चाहूँगा, छोटा सा पॉइंट है कि मान लीजिए कि यहाँ पे टोटल 10 पोस्ट है। कितने पोस्ट है? 10 पोस्ट को सीसीए वाले में ले जाना है और सीसीए वाला कैंडिडेट अगर अच्छा स्कोर करेंगे तो उनको एनसीबीटी वाला का फाइनल मेरिट में मिलेगा या नहीं मिलेगा। ऐसे तो मिलना चाहिए कि अगर अच्छा नंबर यहाँ भी किया यहाँ भी किया तो नॉर्मल में भी जाना चाहिए, लेकिन इन्होंने डिफाइन नहीं किया है क्योंकि नॉर्मल में पीटी एग्जामिनेशन है। नॉर्मल में जाएगा तो कैंडिडेट को पीटी देना पड़ेगा और सीसीए में जाएगा तो पीटी नहीं देना पड़ेगा। इसलिए हमें लगता है कि वो कैंडिडेट को नॉर्मल में कंसीडर नहीं करेगा। जब भी ये मार्क्स जुड़ेगा केवल नॉर्मल उस कंडीशन में जुड़ेगा जब अप्रेंटिस वाला में होगा। एक चीज़ और यहाँ कन्फ्यूजन आएगी, आपको भी लगेगा कि एक कैंडिडेट मान लिए ने पेपर कटिंग ने सीबीटी स्कोर में 80 कर दिया और कटअप गई थी नॉर्मल की 70, तो क्या है नॉर्मल में इसके रखा जाएगा? अगर नॉर्मल में रख दिया तो दिक्कत ये होगा कि उसको पीटी एग्जामिनेशन देना पड़ेगा या नहीं देना पड़ेगा। अगर यहाँ भी एक सर्च करके अलग से इनको पीटी में एग्जम्प्टेड कर देगा तो डायरेक्ट कैंडिडेट चला जाएगा, और नहीं एग्जम्प्टेड करेगा तो हमारे लिए कन्फ्यूजन हो जाएगा कि कैंडिडेट अच्छा स्कोर किया है तो सीसीए तो एक रिजर्वेशन है, रिजर्वेशन के अलावा वो नॉर्मल में भी जा सकता है, ये भी एक है। लेकिन अगर नॉर्मल से वो क्वालिफाई करता है तो पीटी लेगा या नहीं लेगा, एक आगे की बातें होगी। अब यहाँ पे देखिए, मैंने बोला कि यहाँ पे 10 सीटें हैं, 10 सीटें में किसको मेरिट कैसे बनेगा? तो कॉम्पिटेंसी वाले के लिए देखिए यहाँ पे क्या हो गया। अब मैंने 10 यहाँ पे कितने हो गए, 6 लोग यहाँ पे लिया है, 6 कैंडिडेट यहाँ पे सेम रिपीट कर रहे हैं और 6 कैंडिडेट यहाँ पे, टोटल 18 कैंडिडेट हैं। और मान लीजिए कि कटअप इनको 18 में से 10 ही लोगों को लेना है, तो 10 जो वो लोगों को लगेगा जिसका स्कोर ज़्यादा होगा। तो सिंपल सी बात है, जिन्होंने सीबीटी में भी अच्छा किया और एनसीबीटी में भी अच्छा स्कोर है उनका तो सारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, सीबीटी में एक कैंडिडेट यहाँ पे रेलवे लाइफ ने अच्छा स्कोर किया, इसका सिलेक्शन नहीं होगा क्योंकि उसके एनसीबीटी में कम था, इसलिए नहीं होगा। उसी तरह यहाँ पे भी सीबीटी 2 में कम किया, इसका नहीं होगा। यानी ऊपर से जितने नंबर अच्छे वाले रहेंगे उनका सिलेक्शन होगा। तो ये फाइनल एग्जैक्ट डिटेल में अगर देखेंगे, टोटल 1 2 3 4 5 सभी के देखेंगे तो टोटल इनमें बेनिफिट उनको होगा ज़्यादा जिनका एनसीबीटी में स्कोर अच्छा है, और दूसरा अगर सीबीटी में भी कर दिया तो उनको भी बेनिफिट होगा। तो ये पूरा डिटेल था जिसको मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। अब एक ही कन्फ्यूज़न यहाँ पे लोगों को है कि अब एग्ज़ाम कब हो। तो एग्ज़ाम तो आप जानते ही हैं कि आपका एक्सपेक्टेड डेट जुलाई दिया हुआ है। अगर सब कुछ सही रहा तो जुलाई तक एग्ज़ाम हो जाना चाहिए, शुरू हो जानी चाहिए। कितना दिन चलेगा, आरआरबी बाई चलेगा, ये भी 1% है उम्मीद। कटअप परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन होगा नहीं होगा उसका भी इशू है, लेकिन परसेंटाइल बेस नॉर्मलाइजेशन जब भी होगा जब एक से ज़्यादा शिफ्ट में एग्ज़ाम होगा, जैसा कि आरआरबी कह रहा है कि इसको एलिमिनेट करना है। तो चलिए, ये पूरा वीडियो में मैंने टॉपिक को सारा कवर कर लिया है। थैंक यू, धन्यवाद।